और अगर ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे और किसी को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एज ए लड़की हम लोगों को बाहर जाने में भी डर लगता है। अब कोई अपने ही घर में काम करना चाह रहा है और उसके साथ ऐसा सलूक हो जाए तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजेगा कल से। और कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि हर एक जो बंदा है जिसने ये सब किया है उसकी आत्मा और उसके साथ जो ऐसा सोच रहा है उसकी आत्मा भी जुड़ जाए। सही बात। जय बद्री विशाल ताशु फन टीवी नई ब्लॉग में सभी स्वागत है। तो आजकल कई लोग मेरे को कमेंट करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए कि जो अभी कुछ दिन पहले ना जो हमारे बहन है दगड़ मतलब जो अंकिता मर्डर केस आई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चाहिए। आजकल सब लोग बिल्कुल आक्रोश भरी सब लोग यहाँ विरोध करना चाहिए ना, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग मेरे को बोलना चाहिए तो वीडियो के लिए निर्माण चाहिए, बोले कि हम ब्लॉग के लिए निर्माण चाहिए। तो कई लोगों को पता बोल कि हमारे इवेंट्स अनुभूति उत्तराखंड तो वहाँ मम्मी मतलब खुद ऑर्गेनाइज टीम में चाहो तो हम लोगों से ना सब कुछ ऑर्गेनाइज करें वक्त, तो वहाँ की वजह से मैं बिल्कुल टाइम नीचे एक मिनट में फ़ोन आना चाहिए। तो मैं यार जो ब्लॉग बनाया चाहिए वो पहले के बनाया चाहिए ऑलरेडी, तो वहाँ के चक्कर में कुछ डालनी चाहिए। बाकी सोशल मीडिया में फेसबुक हो चाहे मेरे इंस्टाग्राम हो तो वक्त में सब जगह डन ही चाहो। तो बाकी मेरी पूरी टीम चेक अनुभूति उत्तराखंड टीम में, तब मैं सोची कि अगर आप लोग बुना चाहिए यहाँ बारे में तो हमारी टीम भी डिस्कस करनी चाहिए वो चीज़। मतलब मेरा पर्पज़ ये नीचे कि अगर क्या दगड़ मतलब बुरो हुई चाहिए तो वहाँ मैं वीडियो बढ़ेगा ना व्यूज़ कमांड नीचे, पर आप लोग होना चाहो तो मैं बढ़ा लें वीडियो के लेके हमारी टीम भी मतलब बहुत सुबह बेटे वहाँ के बारे में बात होनी चाहिए कि कितना बुरी हमारी टीम भी पूरा पर इंस्टाग्राम में फेसबुक में डले नहीं लगी चाहिए। अब दिल्ली बटे चाहिए तो या किचन पड़े वगैरह करना आप वो वक्त जा सकते चाहे नीचे ना कि देहरादून या ऋषिकेश में। तो एक बटे वो क्या मैसेज देना चाहना चाहिए मैं आपको एक बार बता दें हमारी टीम के बोलना चाहनी चाहिए मैटर में, और वो लोग कितना हट चाहिए यहाँ चीज़ से। तीन तरफ हमारे टीम मेंबर है ना वो भी कुछ बोलना चाहना चाहिए यहाँ टॉपिक में। तो अभी ना पूरी टीम से हमारे अदा ना बैठे ना दो ना बैठे ना तो थोड़ा थोड़ा करके वो जो भी मतलब बात रखना चाहना चाहिए कि जहाँ से ऐथर नहीं हो क्या दगड़ भी क्या चाहे बोली हो चाहे दगड़े हो चाहे दीदी हो तो वो बोलना चाहना चाहिए कुछ मैसेज यहाँ बारे में। तो ये न्यूज़ हमें सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सर्कुलेट हुई थी तब पता चला था, और आज सुबह पता चला कि उसकी डेड बॉडी भी मिली, और थ्रू आउट ये भी पता चला कि वो लड़की रेजिस्ट कर रही थी इन चीज़ों को लेके जो लड़के कह रहे थे कि गलत काम करने के लिए। तो लड़कों में इतनी सारी शक्ति इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो पनिशमेंट का सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, और जब तक इसको सुधार नहीं होगा तब तक शायद किसी लड़के में मतलब अंदर से डर नहीं बैठेगा कि हमें नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो ये सज़ा है उसको बढ़ाया जाए ताकि डर बैठे लोगों के अंदर, और कम से कम ऐसी पनिशमेंट मिले कि अगली बार बंदा 100 बार क्या मैं तो सोच रही हूँ उसके अंदर की आत्मा झिंझोर जाएगी भी मुझे ऐसे काम नहीं करने। सही बात है। तो ये चीज़ें मैं खुद डरी हुई हूँ उस चीज़ को लेके क्योंकि हमारे देवभूमि में तो ऐसा बहुत ऐसी चीजें नहीं होती है और सुनने को मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ती जा रही है, तो हमें इस हिसाब से पनिशमेंट रखना चाहिए कि अगली बार कोई सोचे भी नहीं इस चीज के बारे में करने। बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक थॉट तो आना चाहिए कि हमारे खुद के घर में भी माँ बहन है जो रह रही है जो काम करने जाती हैं, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम तो कम से कम ये चीजों को ध्यान में रखें। सही बात है। और ज्यादातर मतलब जो हमने देखा है जो हमने सुना है लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं कि ये जो सब हुआ उसकी हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। तो केवल निंदा ही नहीं होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि हर एक जो बंदा है जिसने ये सब किया है उसकी आत्मा और उसके साथ जो ऐसा सोच रहा है उसकी आत्मा भी जुड़ जाए। सही बात है। बाकी जैसे गवर्नमेंट है ना तो जो भी बड़े पदों में है उनके जो लड़के हैं या कोई और भी हैं तो वो ये किसी का पक्षपात ना हो। सही बात, पक्षपात ना हो, तो ये ना देखा जाए कि वो मंत्री का बेटा है या फिर वो किसी पूर्व नेता का बेटा है या किसी का भी रिश्तेदार है, किसी वीआईपी का होना चाहिए, वो सबके लिए समान होना चाहिए और जल्द ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो सालों साल घसीटते हैं। सही बात है, इवेंचुअली हो जाएगा तो तब सही है। जैसे अभी हैदराबाद में हुआ था जो बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो गया था, सारी चीजें हो गई। तो सेम चीजें अगर उन्हीं को ले जाके वहीं पे सीधे नदी में डाल दो बिल्कुल तो बेस्ट वो रहेगा। बाकी ना तरफ और टीम मेंबर चाहिए वो भी कुछ बोलना चाहना चाहिए, ऊपर पर पॉइंट रखना चाहना चाहिए ना, तो एक बार उनसे पूछना चाह के क्या बोलना चाहना चाहिए। ये एक्चुअली इस वीडियो का मोटिव या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गढ़वाली हैं या फिर हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर ये चैनल उत्तराखंड का गढ़वाली लोगों का है, तो सिर्फ वही लोग हम इसलिए इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी गढ़वाल में किसी के साथ हुआ है या फिर उत्तराखंड में किसी के साथ हुआ है, बल्कि हम लोगों को ये ऐसी चीज़ ऐसे रोज़ ऐसे क्राइम पूरे हमारे पूरे इंडिया में हर जगह होते हैं,
ठीक है। तो हमें हर चीज़ के लिए, जहाँ पर भी ऐसे क्राइम होता है, हमें उनके लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जितना। और ऐसे नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे एक दिन करते हैं फिर 2 दिन करते हैं लोग इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं बिल्कुल कि अब हो गया, बात खत्म हो गई सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। इस चीज़ को अगर हम जितना ज़्यादा लोग आगे तक पहुँचाएंगे इस बात को, उतनी ज़्यादा फैलानी है इस बात को हमें, ताकि इस पर ज़्यादा अच्छे से मतलब एक्शन ले सकें लोग। और मेन चीज़ है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप रह रहे हो और अगर ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे और किसी को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एज ए लड़की, हम लोगों को बाहर जाने में भी डर लगता है। और अगर ऐसी चीज़ें और ज़्यादा होगी तो हम तो जाने के लायक ही नहीं बचेंगे कहीं। सही बात है। ऐसी चीज़ें पहले उत्तराखंड में बिल्कुल होती भी नहीं थी, हाँ, बट वो अब बिल्कुल होती ही नहीं। उत्तराखंड को तो देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में अगर ये चीज़ें हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि क्या। और मेन चीज़ है कि इंसाफ मिलना चाहिए और बहुत कड़े से कड़ा इंसाफ। ठीक। तो बाकी ना तरफ और टीम मेंबर्स हैं हमारे, तो वो भी अब पॉइंट रखना चाहना चाहिए ना। मेरे हिसाब से जैसे कुछ लोग अपने गांव से रोजगार के चक्कर में मतलब शहर आ जाते हैं, पहाड़ अपने छोड़ छाड़ के। तो अगर आगे से अगर ये केस ऐसे ही चलता रहा आगे मतलब, तो अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं भेजेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। सही बात। अलाउ नहीं करेंगे कि भाई ऐसे डर लगा रहेगा हर किसी में। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक लड़की का भी नहीं है, ये एक इंसानियत का भी है कि हर एक इंसान को फ्रीडम होती है हर चीज़ की। बट ये नहीं होना चाहिए कि वो लड़की है या लड़का है कि उसके साथ ऐसा हो गया। ये हर किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से वही है ना कि अगर हम लोग मतलब जो गांव से बच्चे आते हैं, जॉब के चक्कर में आते हैं, बाहर आते हैं, तो अगर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो गांव में कल को किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, किसी फैमिली मेंबर की, कि अपने घर से बच्चों को आगे जॉब वगैरह के लिए भेजे। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं काम करने के लिए। अब कोई अपने ही घर में काम करना चाह रहा है और उसके साथ ऐसा सलूक हो जाए तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजेगा कल से बाहर। और घर पे पड़े पड़े आप क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हो उतना सब कुछ, है ना। तो ये सब होगा तो वो गलत चीज है। तो जो भी अपराधी हैं उनके साथ बिल्कुल कड़ा से कड़ा सलूक होना चाहिए। जो भी पनिशमेंट वगैरह जो रहती है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, निष्पक्ष तौर पे मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो बुलडोजर लगा दिया उन्होंने पूरे फार्म हाउस में, बट वो चीज़ अभी जितनी जल्दी उनको सजा मिल जाए तो ताकि आगे अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ऐसी हरकत करूंगा या ऐसी चीज़ें करूंगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाए। अगर चुनावी प्रोपेगेंडा होता तो मतलब सब बढ़ चढ़ के आगे आ जाते कि अरे हम करेंगे। लेकिन अगर ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है तो कोई मंत्री आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे उनकी शोभा गिर जाएगी, है ना। अगर वो आएंगे तो ऐसे शोभा में कैसे ये प्रोपेगेंडा नहीं मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि इसमें तो खुद मंत्रियों के अपने बच्चे फंसे हुए हैं। सही बात है। पनिशमेंट ऐसे हो कि ऑन द स्पॉट ही हो जाए, है ना, जिससे कि आगे कोई इस चीज़ के बारे में सोचे ना। और बाकी जिनके बीच में अभी डर बस गया होगा, गांव के लोग बच्चे हैं जो बाहर जाने से वैसे ही डरते हैं, और उनके साथ अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो वो फिर अगर उन्हें अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर तो वो वैसे भी नहीं होगा, उनका हौसला वैसे ही टूट जाएगा। वो डर तो हमेशा बना रहेगा ना। हाँ जी, वो डर खत्म होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो बाकी अपन देख लो कि हमारे यूथ के रिएक्शन चाहिए हम अब बोलूँ थार कोई चांस पर वही कि मेरा शेड्यूल भी इतना वन चलो चाहे बाकी थोड़ा कैद करें घटना भी रहती तो मुझे थोड़ा अजीब से लगो ना वहाँ चीज़ें बारे में कि सभी होते तो पता चाहिए। अब थोड़ा न्यूज़ चैनल भी नीचे की भी चीज़ तो मैं थोड़ा बड़े चले लेकिन बताओ लेकिन इमोशनली हम अटैच हो जाना था, इमोशनली हार्ट हो जाना था, गुस्सा बहुत ही हो रहा था। तो पता नहीं मेरे मतलब मैं सही बताऊँ तो मेरे मतलब बोलो न्यान वहाँ चीज़ के बारे में तो थोड़ा अच्छा मिला तो कि कैद करी इतना बुरी घटना हुई है। और वहाँ चक्कर में मतलब हम वीडियो बनाओ कि और ज़्यादा होते मतलब अगर देख ला तो वो लोग हाट होला। तो बाकी अपन देख लो रिएक्शन है, बाकी वीडियो अच्छी लग हुई तो अब वीडियो तो अच्छी क्या लग हुई चीज़ बारे में सोचे कहीं बुरा लग बोलो। और बाकी मैं खुद से प्रोटेस्ट करना चाहूँ और मैं जो यूथ से तो मतलब ये बोलना चाहूँ कि 2 दिन कौन करें बस ना कि सोशल मीडिया में 2 दिन गुस्से निकाले 4 दिन पता ही चल दो कि आप कक्षा और मैं कक्षा और कुछ सुनवाई बात चैंच नहीं आई तब कोई पोस्ट नहीं डाल दो। 2 दिन सभी तो गुस्सा ही ना 2 दिन बाद सब फेर जाता। तो जब मतलब भीतर आग लगी चे जब आग मतलब ढंग से पहुँची नहीं जाए अंजाम तक तो तब तक मैं आग तक बुझ नहीं दिया। तो बस ये वीडियो देख मैं खत्म कर दो चाहो आशा कर दो चाहो मतलब आशा कर दो चाहो कि यह फिर से कभी नहीं हुआ उत्तराखंड में क्या दगड़ी है देश में क्या दगड़ नहीं हुआ। वीडियो देख में कर दो तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि। तो बाकी अभी टाइम देख लिया 12:23 होना चाहिए रात का यहाँ पैतर हमारे भोलक तेर से नीचे भोला हमारे सोच अनुभूति उत्तराखंड का। तो एक चीज़ बताना चाहना मैं ये टाइम मिले बता मैंने कि मैं बिल्कुल अभी ना 1 हफ्ता बटे
बिल्कुल टाइम भी नहीं, 1 मिनट का टाइम नहीं। अभी मैंने ये वीडियो बढ़ाई 10 मिनट तक भी नहीं रही वीडियो, 10 से ज़्यादा कॉल आएगी ना, बिलीव नहीं होता। तो मेरी टीम बोल रहे थे पूछ लेना आप लोग, तो लोग होना चाहिए ना कि तेना ब्याल वीडियो में बड़ो मेरे को मतलब लोग इतना नफरत निकलना चाहिए कि मतलब तीन वी बारे में वीडियो नहीं बढ़ाई। अरे मैं खाना टाइम भी नहीं बिल्कुल। अभी इतना बड़ा इवेंट करना चाहिए हमारी अनुभूति उत्तराखंड जैसे नहीं पता तो एक बार बुक माई शो में देख जाकर देख लेना। सनमन जो इवेंट हों इतना तक बड़ो इवेंट हो मतलब इंटरनेशनल लेवल में, वो दगड़ हम टक्कर करना चाह हमारे सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वहाँ हम पूरी तैयारी करना चाहो। तो मैं अब पूरी टाइम नीचे मुँह धोना का सकलम 12 बजना से ना, तो मैं वीडियो कन के बढ़ाओ। बाकी मैं मेरे इंस्टाग्राम में फेसबुक में देख सकते हो, वो शेयर करूँ शो यूट्यूब में वीडियो बनाऊँ थोड़ा आप ना फ्रेश माइंड होना जरूरी है और एडिट करना भी टाइम होना जरूरी है। अब एडिट करना हमारा टाइम नीचे बढ़े दो तो क्या फ़ायदा प्रॉपर पर मैंने ये वीडियो बढ़ाई है जब आप लोग लगे यहाँ चाहिए बड़ा नहीं तो मैं चाहिए मैं घर जान दो प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना में यानी कि 2 दिन जोश उठे रो बाद फिर जोश खत्म हो गया। तो बाकी ब्याली वीडियो में ना कई लोग मेरे धमकी देखेंगे बिल्कुल तैयार चैनल ने देखना माना तो सब्सक्राइब करना तो उत्तराखंड संस्कृति देखेगा व्यूज़ कमाने रहन बिल्कुल है व्यूज़ कमान तो मैं हिंदी में वीडियो बना दो गढ़ वाले मैंने बना मेरी ज़्यादा बढ़ दे और क्या बोलता थंबनेल और टाइटल इन डाल दो कि जहाँ में व्यूज़ आंदा यानी कि थंबनेल में ही बता दूँ मैं कहाँ गई चाहो क्या भाई वहाँ में ही बता दूँ मेरी टाइटल में ही बता दूँ तो आप पर फर्जी वाला काम नहीं चाहिए। बाकी जैसे अनसब्सक्राइब करो ना तो कोई बात नहीं कर लिया मैं तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ना। मैं ये चीज़ दिमाग में लेकर चल दो कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं क्या अगर हाई भी मेरे को मैसेज आ लो तो मैं उनको रिप्लाई भी कर दूँ। हालांकि आजकल मैं सब कमेंट और रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उस हिसाब से मैं बिजी नहीं चाहो लेकिन हम तो पर प्रोग्राम भी देखना इतना बड़ो स्केल में करना चाह और आप और भी काम है ना कोई बात नहीं। जैसे अनसब्सक्राइब करना जैसे चैनल छोड़ कर जान तो कोई बात नहीं मोस्ट वेलकम। अभी तक आप मेरे चैनल में जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ आपके नुकसान से अच्छी चीज़ आप देखना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं देखे ना लोगों जो डेली लाइफ चो देख लेना कि खानों क्या ले और अब ये क्या ले वो क्या ले वो देखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों ने सपोर्ट करे जो लोग चैनल छोड़ना चाहते कोई बात नहीं जब छोड़ना तो छोड़ लिया कोई बात नहीं। मैं तो वहाँ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ना मैं वो चीज़ दिमाग में लेकर चलो जरा हम मेरे अगर 50 चीज़ें चलना चाहिए ना भी इवेंट चक्कर में तो थोड़ा आदमी वहाँ वजह से दिमाग वहाँ रहता है कमेंट आता तो थोड़ा दिमाग तो गर्म हों दीचे तो कोई बात नहीं। चलो फिर ये वीडियो तक करता चाहिए कि ख़त्म अनुभूति उत्तराखंड इवेंट होने वाला हमारे तो वो तक कर देखो मैं आप अच्छे से ही और जो ये मामला है ना अभी इन चीज़ अभी और हाईलाइट करो मैं तो घर आने दिया जरा सब काम निपटाया करना तो वो चीज़ हम अच्छे लेवल में हाईलाइट कर लगे जहाँ से ये मतलब चीज़ें ऐतर उत्तराखंड में वो ही ना मध्य भूमि में ये मतलब कोई करना सोच भी ना। और मैं भी आप लोगों से उम्मीद कर दो कि 2 दिन को ना ये फेसबुक और व्हाट्सएप में स्टोरी डाले करनी होने कुछ जब जोश भरो ना तो ढंग से भरो फिर करण है ना या तो तरी जाओ या तो मरी जाओ पर कुछ ना कुछ तो करी जाओ तो ये वेल धारणा रखो आप में तो फिर मिलता चाहिए लोगों तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि।